वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। सबसे पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा ये जो हमारा बिजनेस है, राइट, जिस बिजनेस को आप आप जिस बिजनेस में आप ज्वाइन हुए हैं, ये बिजनेस हमारा अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो बिजनेस है पूरा का पूरा प्रमोशन का बिजनेस है, राइट। प्रमोशन बोले तो प्रचार का बिजनेस। समझ पा रहे हैं? आवाज आ रही है सर आप सब लोगों को मेरी? आई थिंक मेरी वॉइस आ रही होगी आप सब लोगों को, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा दोस्तों जो बिजनेस है वो प्रमोशन का बिजनेस है। अगर इसको हिंदी में बोले तो ये प्रचार का बिजनेस है, राइट। और आज दुनिया में जितने भी बिजनेस चलते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो जिसमें आप सब लोग ज्वाइन हुए हैं, और चाहे कोई अदर बिजनेस हो, उसका जो मेन जो बोल सकते हैं जो उसकी नींव होती है, जो उसकी जड़ होती है, वो होती है दोस्तों प्रचार। प्रचार मतलब प्रमोशन। आप किसी भी चीज को देख, किसी भी ब्रांड को देख लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट को देख लीजिए, आज अगर वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा है, ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं, ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है प्रमोशन। उसका बहुत दबा के प्रमोशन हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रमोशन हुआ है, इसलिए आज वो प्रोडक्ट, आज वो ब्रांड लोगों तक पहुंचा है। इसी तरीके से हमारा जो बिजनेस है दोस्तों स्वामिनी का, ये प्रचार का बिजनेस है। और ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा प्रचार उतना ज्यादा व्यापार। जिसने जितना ज्यादा प्रचार किया है, जितना ज्यादा प्रचार किया है, उसका उतना ज्यादा व्यापार बढ़ा है। आप देख लीजिए इस बिजनेस में, स्वामी लाइफ बिजनेस में, राइट, ठीक है, लोग इस बिजनेस में महीने का 50,000 भी कमाते हैं, लाख भी कमाते हैं, महीने का 10 लाख भी कमाते हैं, और इस इंडस्ट्री में महीने का 20 लाख भी कमाते हैं, और लोग करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं। तो इतना सारा पैसा लोग कैसे कमाते हैं? क्योंकि जिसका जितना बड़ा प्रचार उसका उतना बड़ा व्यापार। तो अगर आप करना चाहते हो इस बिजनेस में बड़ा व्यापार, तो आपको करना पड़ेगा बड़ा प्रचार। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है। आज आप देखो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, हम जानते हैं, आप देखो चाहे वो कोई भी अदर नेटवर्क मार्केटिंग से हटके अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, इस बिजनेस से हटके अगर हम लोग बात करें, आज हम रोजमर्रा की लाइफ में जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी ब्रांड का आप साबुन यूज करते हैं, राइट, किसी ब्रांड का आप पेस्ट यूज करते हैं, आप अगर हीरो होंडा बाइक चलाते हैं, है कि नहीं, हीरो का हो गया, चाहे सुजुकी का ब्रांड हो गया, चाहे वो बजाज कंपनी का ब्रांड हो गया, जितने भी आज ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं और उनको करोड़ों लोग आज यूज करते हैं, तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि उन लोगों ने अपना बहुत ही बड़े लेवल पे प्रचार किया, राइट। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने प्रचार करना बंद कर दिया? ठीक है। आज देखो टाटा के जो प्रोडक्ट है, टाटा के जो ब्रांड जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, ठीक है, आज सब लोगों को पता है, लेकिन टाटा ने आज भी क्या प्रमोशन करना बंद किया अपने प्रोडक्ट का? आप मुझे बताइए। नहीं। हीरो होंडा के जो प्रोडक्ट है, हीरो के और होंडा के जो प्रोडक्ट है, वो आज सब लोग यूज करते हैं, लेकिन आज भी हीरो होंडा अपना प्रमोशन जारी रख रहा है, राइट। कोलगेट हम सब लोग जानते हैं, क्लोजअप के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या क्लोजअप वाले जो ओनर हैं, है ना, जो कोलगेट वाले जो ओनर है, क्या उन्होंने अभी भी प्रचार करना बंद किया क्या अपने प्रोडक्ट का? नहीं बंद किया। लाइफ टाइम तक करते रहेंगे वो। जबकि इतने कोई ऐसा, शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जो कोलगेट को नहीं जानता हो, या जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हो उनको नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी लगातार अगर आप मूवी देखते हो, टीवी देखते हो, तो उसमें लगातार जितने भी आज दुनिया में ब्रांड चल रहे हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो कपड़े से लेकर खाने पीने की चीजें हो, जितनी भी चीजें हो, राइट, उनका लगातार क्या होता है? प्रचार। और लगातार जब प्रचार होता है तो प्रचार से बनता है व्यापार। अगर हमारा जो पूरा जो बिजनेस है दोस्तों स्वामिनी का, ये भी पूरा प्रचार बेस्ड बिजनेस है। यानी इस बिजनेस में लोग महीने का 50,000 कमाते हैं तो उनका उतना ही प्रचार होता है, जो 1 लाख कमाता है उसका उतना ही बड़ा प्रचार होता है, राइट। जो इस बिजनेस महीने का 10 लाख कमाता है, 50 लाख कमाता है, उसका उतना ही बड़ा प्रचार होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस में आप ज्यादा बड़ा व्यापार करो, तो आपको ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर, और कोई भी अगर मान लो कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा जो है ना बिजनेसमैन है, अगर वो अपना आज प्रचार करना बंद कर देना सर, उसको 4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे मार्केट में, पता है आपको? 4 दिन के बाद भूल जाएंगे। आज मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में, ठीक है, क्या वो खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की जितनी भी चीजें, आज वो लगातार अपना प्रमोशन करते रहते हैं, राइट, ठीक है। और वहां प्रमोशन करने पर वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करते हैं सर प्रमोशन करने पर। यहाँ पर कोई प्रमोशन करने का कोई पैसा खर्च होता है क्या? आप मुझे बताइए। नहीं खर्च होता है सर, राइट। तो एक बात हमें अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी सर, अगर आप इस बिजनेस में सच में एक बड़ा व्यापार करना चाहते हो तो आपको बड़ा प्रचार करना पड़ेगा। जितना छोटा जो है प्रचार करोगे उतना ही छोटा व्यापार, ठीक है। अब प्रचार करने का भी अपना एक तरीका है ना, प्रमोशन करने का अपना एक तरीका है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग को मेरी बात समझ आ रही है? बताएंगे जरा चैट बॉक्स में टाइप करके। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो पूरा का पूरा जो बिजनेस है दोस्तों, वो सिर्फ प्रमोशन का बिजनेस है, प्रचार का बिजनेस है, राइट। प्रचार कैसे? अगर आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो प्रचार कर रहे हैं, लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों का फॉलोअप कर रहे हैं तो उसके बाद आप प्रचार कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं तो प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रमोशन कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोगों तक अपने प्लान को पहुंचाएंगे, जितने ज्यादा लोगों तक अपने प्लान की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा प्रचार होगा आपका, और जितना ज्यादा आपका प्रचार उतना ज्यादा आपका व्यापार। तो सो कहने का मतलब बस यही है कि ये बिजनेस भी हमारा प्रचार का बिजनेस है। दुनिया में हर चीज का कनेक्शन सीधा सीधा प्रचार से है, तो आपको प्रचार करना सीखना पड़ेगा, प्रमोशन करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो ये बिजनेस में आप बहुत बड़ा व्यापार क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। दोस्तों आज हम लोग पहले बात करने वाले हैं लिस्ट। व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट, हाउ वी कैन मेक ए लिस्ट, मतलब लिस्ट क्यों जरूरी है, लिस्ट कैसे बनाएं, और लिस्ट पर काम कैसे करें, हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट, ठीक है। ये 3 चीजों को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे इन्विटेशन कैसे करें, मतलब लिस्ट बनाकर इनवाइट कैसे करें। ऐसे बहुत सारे हमारे पार्टनर हैं जो शायद ये लिस्ट बनाने का तरीका उनको नहीं आता हो, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन वो सही से फॉलो नहीं करते हैं। सब कुछ समझ लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक है, यानी लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, लिस्ट कैसे बनाएं, लिस्ट पर काम कैसे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, है ना, लिस्ट हमारी इंपॉर्टेंट क्यों है।
लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं लिस्ट कितने लोगों ने अभी तक नहीं बनाई, मुझे बताएंगे जरा टाइप करके, कितने लोगों ने अभी लिस्ट नहीं बनाई। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है दोस्तों बिजनेस का, वो पहला जो कनेक्शन है वो सीधे लिस्ट है। ठीक है, और लिस्ट बना के ही आप इस बिजनेस में प्रचार कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो। और लिस्ट बना के जो प्रमोशन आप करोगे तो एक सही तरीका है प्रमोशन करने का, प्रचार करने का, लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाना। ठीक है, और अगर आप लिस्ट नहीं बना सकते हो तो आगे के काम आप मत करो सर। मैं तो आपको बोलूंगा सीधे सीधे रिक्वेस्ट है मेरी कि लिस्ट अगर आप नहीं बना सकते तो आगे आप मत बढ़ो। ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, और इस बिजनेस में वो सीधे सीधे फेलियर की तरफ जाते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा सर, अगर आप लिस्ट नहीं बना सकते तो आप आगे का काम मत करो। अगर बना सकते हो सही तरीके से बढ़िया से लिस्ट, और बनानी पड़ेगी अगर इस बिजनेस में आप कुछ एनीवे करना चाहते हो बड़ा काम, है ना, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दोस्तों लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, क्या बिना लिस्ट बनाए काम नहीं चल सकता क्या। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों हमारा पॉइंट कहता है, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक लेवल का दोस्तों पॉइंट है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों कहता है कि जैसे घर बनाने के लिए हमें नक्शे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वैसे ही नेटवर्क बिजनेस में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं तो हमें लिस्ट बनाना जरूरी है। ठीक है, अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप सही तरीके से बिजनेस को कर नहीं पाओगे। ये यहाँ पर एक पहला पॉइंट कहता है कि जैसा घर बनाने के लिए आपको नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही हमें अपने सपनों का घर बनाना है तो हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसको नोट करके लीजिए सर, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसमें दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा कहता है नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल लिस्ट है। ठीक है, आज जो भी प्रोडक्ट किसी भी फैक्ट्री में अगर दोस्तों मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, रॉ मटेरियल से बनता है कि नहीं। आज अगर आप कोई भी घर में खाना बनाना चाहते हो, मान लो कोई सब्जी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। उसके लिए आपको सब्जी तो चाहिए होगी, ठीक है, आपको मसाला चाहिए होंगे, ऑयल चाहिए होंगे, तब जाके वो सब पूरा कॉम्बिनेशन मिला के ही तो एक सब्जी तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो इस बिजनेस में भी हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट। आगे अगर आप बिजनेस को करना चाहते हो, लोगों को अपने नेटवर्क में लाना चाहते हो, ज्वाइन कराना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये जो लिस्ट जो है ना, इसको कंप्लीट कर लो सर। शाम को एक पर्सन से बात हो रही थी मेरी कॉल पे। ठीक है, तो मैंने बोला कि सर कितने लोगों की आपने लिस्ट बनाई, तो उन्होंने कहा कि सर 50 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई। 50 लोग, उन लोगों की सर लिस्ट बनाई जिन पे मुझे सबसे ज्यादा बिलीव है। मैंने कहा सर आपके कॉन्टैक्ट में नंबर कितने हैं आपके फोन में, बोले सर 250 नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है ना कि हमने अपना माइंड वहां पर लगाया। जबकि यहाँ पर हर बार बताया जाता है कि लिस्ट बनाते समय किसी को प्री जज ना करें, वो आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो है ना वो दोस्तों लिस्ट का जो है एनुअल लिस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। ठीक है, तो इसको जरूर बनाइए। उसके बाद दोस्तों तीसरा हमारा जो पॉइंट कहता है लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी बड़ी टीम बनेगी। तो दोस्तों अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो जल्दी जल्दी आपकी टीम जो है ना बहुत बड़ी बन सकती है, टाइम कम लगेगा, आप एकदम सुलझे हुए माइंड से आप जो है ना बिजनेस को कर पाओ। राइट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा पॉइंट दोस्तों हमारा कहता है कि जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस हो। ठीक है, अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि लोग 20 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, लोग 10 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, 15-20 लोगों की, जबकि उनके पूछा जाए सर फोन में कॉन्टैक्ट कितने हैं, तो बोलेंगे सर 100 है, 200 है, 500 है। तो जितनी छोटी लिस्ट बनाओगे उतना आप छोटा प्रमोशन कर पाओगे। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा पूरा जो बिजनेस है वो है प्रचार, और जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा प्रचार कर पाओगे, और जितना ज्यादा प्रचार होगा उतना बड़ा व्यापार। राइट, तो करना क्या है आपको, बड़ी सी लिस्ट बनाओ, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट है एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। एक सही लिस्ट, रिसर्च नहीं करेंगे तो एक अच्छा नेटवर्क आपका बनेगा। ठीक है, सही लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, किसी को प्रीजर्व नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो लास्ट में अगर कोई पर्सन, आपका ही कोई खास पर्सन किसी और के साथ ज्वाइन हो गया तो आपको पछतावा होगा कि काश मैंने इनका नाम लिख लिया होगा। ठीक है, तो एक सही लिस्ट बनाइए। ठीक है, लिस्ट बनाने का क्या तरीका है वो बताने वाला हूँ, लेकिन इसको पॉइंट को समझ लीजिए, लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है। छठा पॉइंट कहता है दोस्तों लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होगी आप, लिस्ट अगर आपके पास होगी, आपको पता है कि यार मेरे पास ये 200 लोगों की लिस्ट है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन ये नहीं है, अब आपको सीधे सीधे पता है कि 200 लोगों की लिस्ट पे काम करना है मुझे, और ये 200 लोगों की लिस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 100 की बना लो, 150 की बना लो, 200 की बना लो, लेकिन लिखा है कि लिस्ट की वजह से काम करना आसान होगा। मतलब अगर लिस्ट आपके पास होगी तो कंफ्यूज नहीं होगी, आपको पता है कि यार ये 200 लोगों की मेरे पास लिस्ट है, अब इसको मुझे एनीवे इस पे काम करना है, और 200 लोगों की लिस्ट में अगर मैं 50-60 लोगों को भी अगर मैं ज्वाइन करा लेती हूँ या करा लेता हूँ तो मेरा काम आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगी, अगर आप लिस्ट बना लोगे काम करना आपका आसान होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सातों पॉइंट दोस्तों, बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। और ज्यादातर लोग प्रॉब्लम यही होती है उनके, 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, वो 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उसके बाद वो 10 लोग मना कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि छोटी लिस्ट है ना सर, आपके पास ऑप्शन नहीं बचे ना ज्यादा। ठीक है, तो लिस्ट अगर आप नहीं बनाते हैं या छोटी लिस्ट बनाते हैं तब आप बिजनेस को छोड़ देंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि इस बिजनेस को छोड़ना, या छोड़ने के लिए आपने बिजनेस को ज्वाइन किया? शायद नहीं। तो आपको करना क्या है सर, आपको लिस्ट जो है ना बनानी है, बिना लिस्ट बनाए काम नहीं करना है। और अगर आपको बिजनेस में पॉजिटिविटी के साथ में इस बिजनेस को करना है तो आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आठवां पॉइंट दोस्तों कहता है हमारा, ठीक है, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। समझ रहे हैं? तो आपको लिस्ट बनाना जरूरी है। अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हो, टीम बनाना चाहते हो, लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हो, तो उसके लिए लिस्ट वाला जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना ही करना है। लिस्ट जो है ना नहीं बनाओगे तो नेटवर्क नहीं बनेगा सर, टीम नहीं बनेगी, और टीम नहीं बनेगी तो बाकी आगे काम नहीं होगा। एक छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। एक छोटी लिस्ट बनाना क्या है, एक छोटा सा तो एक्शन है सर। लिस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, एक डायरी चाहिए, एक पेन चाहिए, एक स्केल चाहिए, राइट, और बैठो 1-2 घंटे आराम से और लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, फोन में कॉन्टेक्ट देख कर, है कि नहीं? ठीक है, आगे बताने वाला हूँ उसके बारे में। तो एक छोटा सा तो एक्शन है सर, इसमें कोई बड़ा तो काम करना नहीं है। लिस्ट बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना है, डायरी पेन की जरूरत है, लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी सर, अगर चाहोगे। नेक्स्ट दोस्तों 10वां पॉइंट है, 90% लोग इस स्टेज पर फेल हो जाते हैं। 90% लोग दोस्तों गलतियां करते हैं,
लिस्ट नहीं बनाते हैं या उल्टा सीधा बनाते हैं, अपनी मर्जी से बनाते हैं, तो लोग फेल हो जाते हैं। आप होना चाहते हो फेल, अगर नहीं होना चाहते हो तो बना लीजिए, ठीक है। 90% लोग इस बिजनेस में लिस्ट नहीं बनाते हैं सर, समझ लो, फिर बता रहा हूँ। यानी 100% में से 90% लोग इस स्टेप पे ही फेल हो जाते हैं, वो नहीं बनाते हैं लिस्ट, अपना माइंड लगाते हैं, ठीक है। जैसा बताया जाता है वैसे फॉलो नहीं करते हैं और लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। आप अगर देखो, आप 90% लोगों में जाना चाहते हो या 10% लोग, ठीक है, जो लोग नहीं बनाते हैं उन लोगों में शामिल होना चाहते हो, या जो लोग बनाते हैं उन लोगों में शामिल होना चाहते हो। ये 10 पॉइंट मैंने बताया दोस्तों, लिस्ट बनाना जरूरी की। उसके बाद हाउ वी कैन मेक ए लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाएं, कैसे लिस्ट को तैयार करें, इसको भी हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, लिस्ट को हमेशा डायरी में बनाएं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, लिस्ट कैसे बनाएं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि लिस्ट को हमेशा डायरी में बनाएं, ठीक है। ये लिस्ट ही हमारे बिजनेस में एनीवे बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस की नींव है ना, नींव, जिससे हमारा पूरा नेटवर्क जिस पे खड़ा होगा वो लिस्ट ही है, ठीक है। तो लिस्ट हमेशा डायरी में आप बनाएं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है, लिस्ट बनाते समय किसी को प्री जज ना करें, जैसे मैंने बताया, ठीक है। लिस्ट बनाते समय किसी को प्री जज ना करो कि ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं, या ये छोटे हैं, बड़े हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, ठीक है, यार ये तो जो है ज्यादा काले हैं, ये ज्यादा पीले हैं, ऐसा आपको प्री जज नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, आप किसी का भविष्य नहीं जानते, फ्यूचर नहीं जानते, आपको जितने लोगों को आप लिख सकते हो लिस्ट में, ठीक है, आपके फोन में जितने कॉन्टैक्ट हैं या जिनको भी आप जानते हो उन सब लोगों को लिस्ट में शामिल करो, ठीक है। लिखो, तरीका क्या है उसको बताने वाला, ठीक है। लिस्ट को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है लिस्ट को, 3 पार्ट में, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों जो पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट, इसको आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए ध्यान से। हॉट लिस्ट, सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं, हमारी फैमिली के लोग, हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव, और हमारे वेरी क्लोज पीपल, मतलब हमारे जो वेरी क्लोज जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं हॉट लिस्ट। समझ पा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें सब लोग हमारे जो है ना हॉट लिस्ट में कौन लोग हैं, बहुत हमारे करीबी लोग, जान पहचान वाले, जिनसे हमारा मिलना जुलना होता है डेली, ये आते हैं हमारे सब लोग हॉट लिस्ट, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाने का पहला जो है पार्ट है हॉट लिस्ट, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड यहाँ पर है हमारा वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट क्या होता है दोस्तों, वार्म लिस्ट में आते हैं हमारे फ्रेंड के फ्रेंड, मतलब हमारे दोस्त के दोस्त आ गए, ठीक है। ये हमारे फ्रेंड के ब्रदर सिस्टर आ गए, जो हमारे दोस्त हैं, उनके भाई, उनकी बहन, ठीक है, उनको भी आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो, या उनके माध्यम से भी लोगों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पड़ोसी, हमारे जो है ऑफिस के लोग, हमारे कॉलेज, है ना, तो उन लोगों को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी हमारी वार्म लिस्ट, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों होता है हमारा कोल्ड लिस्ट, जिसमें हमारे अननोन लोग आते हैं, स्ट्रेंजर, जिनको हम जानते नहीं है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ से लोगों को जो है हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा थोड़ा सा एक तरीका लिस्ट बनाने के लिए। सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें, जो हम लिस्ट तैयार करते हैं उसके लिए मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखिए थोड़ा सा। कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही आप जो है ना, मोबाइल कॉन्टैक्ट से ही आप लिस्ट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों, लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया बोले तो जैसे यहाँ पर है व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट बनाते समय, हेल्प ले सकते हैं, लिस्ट और बड़ी बनेगी आपकी। चलिए ओके, चलिए क्या बोल रहे हैं मैम, थोड़ा सा, अच्छा मैम क्या बोल रहे हैं, ओके मैम इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा शायद कुछ कंफ्यूजन हो रही है क्या, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट को 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहला है हमारा हॉट लिस्ट, जिसमें हॉट लिस्ट में हमारे आते हैं फैमिली, हमारे रिलेटिव, हमारे वेरी क्लोज पीपल, मतलब जो हमारे खास लोग हैं वो हमारे आते हैं हॉट लिस्ट। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड दोस्तों आते हैं हमारे वार्म लिस्ट, जिसमें हमारे आते हैं हमारे दोस्त के दोस्त, मतलब हमारे फ्रेंड के फ्रेंड, और हमारे फ्रेंड के ब्रदर सिस्टर, और हमारे पड़ोसी, हमारे जो है कलीग्स, ठीक है, यानी हमारे जो ऑफिस के लोग हो गए या हमारे पड़ोसी हो गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी थर्ड जो है ना जो लिस्ट बनाने का जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा स्ट्रेंजर, मतलब जिसमें अननोन लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है लिस्ट हमेशा मोबाइल एनीवे कॉन्टैक्ट लिस्ट देखकर बनाएं। उसके बाद यहाँ पर 5वां पॉइंट दोस्तों, लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। जो सोशल मीडिया है तो एक बहुत अच्छा तरीका है, और सोशल मीडिया से अगर आप लिस्ट को बनाना सीख गए तो आप जो है दोस्तों कभी भी आपके पास लोगों की कमी होगी नहीं, ठीक है। मेरे पास भी जितने भी मेरे फ्रेंड थे या जितने मेरी जो रिलेटिव थे, वो एक समय पर धीरे धीरे हमारे लोग जो है ना खत्म, मतलब कहीं ना कहीं लिस्ट जो हमारी फिनिश हो जाएगी, उनको प्लान दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में अगर आप सोशल मीडिया पर अगर लोगों को आप कर सकते हैं, ठीक है, कन्विंस, तो वहां से आपकी लिस्ट कभी भी आपकी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो लिस्ट बनाते समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ से आप लिस्ट को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6 पॉइंट कहता है लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं, ठीक है, और वो भी आप जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं, ठीक है। बाद में आप उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, वो आपको नहीं। ये सोशल मीडिया के लोग हमारे हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो लोग हो गए जिनको आप भी जानते हैं, जो आपको जानते हैं, और कुछ सोशल मीडिया के ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ आप यानी जानते हैं, वो आपको नहीं जानते हैं, यानी आपकी चैटिंग होती है या बात होती है, ठीक है। ऐसे लोगों को लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ठीक है। शांत दिमाग से, सुलझे हुए माइंड से लिस्ट को तैयार करना है, क्योंकि लिस्ट तैयार हो जाएगी तो फिर आगे का काम करना आपका आसान होगा। तो लिस्ट बनाते समय हमेशा जो है ना जल्दबाजी आपको नहीं करनी, ठीक है, कि आपने जल्दी 2-4-10 नाम लिख लिए, हो गया था। और उन लोगों का नाम लिखिए, 8वां पॉइंट कहता है जो आपसे बड़े ड्रीमर है, जो आपसे बड़े बड़े सपने देखते हैं। वैसे कैसे आपको पता चलेगा कि आपसे बड़े बड़े ड्रीमर कौन है, ठीक है। आप देखो
आपके जो फ्रेंड में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, शायद उनके पास में उनकी खुद की कार नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड की कार में घूमने जा रहे हैं या उसको फोटोज डाल रहे हैं, ठीक है, या जिनको घूमने का शौक है, ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको ये देखकर पता चलेगा, आपको सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएंगे, ऐसे लोगों को देखकर पता चलेगा कि हाँ यार इनको इनके सपने बड़े हैं या कुछ ये बड़ा करना चाहते हैं, तो उन लोगों का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट दोस्तों कहता है, ये एक फॉर्मूला है, फ्रेंड फॉर्मूला। इसके थ्रू अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छी लिस्ट बना पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फ्रेंड को पूरा वर्ड में डिवाइड किया गया है, पूरे फ्रेंड्स को वर्ड में किया गया है। पहला एफ मतलब होता है फ्रेंड, मतलब हमारे जो दोस्त होते हैं उन लोगों को ऐड कर सकते हैं। आर मतलब होता है रिलेटिव, मतलब हमारे रिश्तेदार, ठीक है। और आई मतलब इंडस्ट्रियल, ओके, इंस्टीट्यूट, जो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई आपने कोर्स किया है, वहाँ जो आपके फ्रेंड 2 4 10 लोग बने उनको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप जॉब की आपने, ई फॉर एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय जहाँ पहले जॉब करते थे, ठीक है, उन लोगों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ पड़ोसी हो गए, ठीक है, एंड फॉर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसी हो गए, उनको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एफ और मैंने बताया जो है ना ड्रीमर्स लोगों को आप ऐड कर सकते हो, और एस फॉर स्ट्रेंजर लोगों को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर इससे बनाओगे तो आपकी लिस्ट जो है ना और भी बड़ी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूज मैन फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। मैन फॉर्मूला मतलब होता है एम फॉर मनी। ऐसे लोगों को आप नाम लिखो जिनके पास पैसा होना चाहिए, कम से कम 1680 रुपए तो खर्च कर सकें, ऐसे लोगों को तो लिखना पड़ेगा, नाम लिखना चाहिए, है ना। उसके बाद दोस्तों ए फॉर अथॉरिटी, मतलब जिनके अंदर डिसीजन लेने की पावर हो। ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं, बोलते हैं कि यार मेरे पापा मना कर रहे हैं या मेरी फैमिली वाले मना कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं, जो खुद डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे लोगों को देखिए, आपको मिल जाएंगे आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग, उनको भी आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और उनको सबसे पहले आप बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, जिनको अथॉरिटी, डिसीजन लेने की पावर हो, खुद डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड फॉर नीड, मतलब जिनको नीड हो, जरूरत हो, ठीक है, जो सच में पैसा कमाना चाहते हो। आप देखो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ उनके पास एक्स्ट्रा और कुछ मिल जाए। कुछ स्टूडेंट होंगे तो वो चाहते हैं कुछ ना कुछ उनको और एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले। कुछ ऐसी हाउसवाइफ होंगी जो चाहती होंगी कि उनको एक एक्स्ट्रा इनकम कर बैठे कुछ करने का मौका मिले। तो ऐसे नीडी लोगों को आप जो है ना ये बिजनेस पहुंचा सकते हो और वो डिसीजन लेके अच्छा काम करेंगे आपके साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों 11 पॉइंट है फॉर्मेट ऑफ लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग करने के लिए आपको ये तरीका है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला तो आप नाम लिखिए, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद एड्रेस, मेल है फीमेल है, और पॉजिटिव नेगेटिव, बिजनेस को लेकर या उन्होंने पहले कभी किया है, सुना है, थोड़ा सा लिख सकते हो। तो पहले क्या करना है, आपको नाम लिखना है, फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, फिर उनका एड्रेस शॉर्ट में लिखो, ठीक है। कोई ऐसी जगह लिखो, कोई गली या जहाँ पे रहते हो पहचान हो सके कि हाँ ये यहाँ पे रहते, ठीक है। उसके बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर पॉजिटिव है तो पी कर दो, नेगेटिव है तो एन कर दो। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा प्री जज कर पाओगे पहले से कि नेटवर्क बिजनेस को लेकर उनके मन में क्या पिक्चर चल रही है, उसी हिसाब से अपना जो है आगे का जो है प्लानिंग आप करो, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाने का एक तरीका है, फॉर्मेट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। देख दोस्तों यहाँ पर है 12वां हमारा पॉइंट कहता है लिस्ट में नाम लिखने के 100 रुपए एक नाम का मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे बहुत सारे पार्टनर बोलते हैं कि सर हमारे पास में लोग नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप एक नाम लिखेंगे तो आपको 100 रुपीज मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है सर कितने नाम लिख देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आप बताएंगे कि सर मैं बहुत सारे नाम लिख सकता हूँ, मैं 100 लिख सकता हूँ, कोई बोलेगा सर मैं 150, कोई बोलेगा सर मैं 200। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमें ये लगता है कि यार लिस्ट बनाने से होगा क्या, ज्यादातर लोगों को ये लगता है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये लिस्ट ही एक ऐसा जो है ना साधन है, एक तरीका है जिससे हम आगे बिजनेस को कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है, अगर मैं आपको बोलूं 100 रुपए अगर मैं आपको दूंगा तो कितने लोगों का आप नाम लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर मैं तो बहुत सारे लोगों का नाम लिख दूंगा। तो आप लिखिए सर 100 लोगों के नाम, और 100 लोगों के नाम लिखने के बाद, ठीक है, तो कितने रुपए आपको मिलेंगे? 100 नाम लिख देंगे 10,000 मिलेंगे, और 10,000 रुपए तो आप ऐसे कमा सकते हैं, 100 लोगों के नाम लिख दिए और 100 लोगों को प्लान शो कर दीजिए, समझ रहे हो? तो एक नाम लिखने का आपको 500 रुपए मिल जाएगा। कैसे? 100 नाम लिख दीजिए, 100 लोगों को प्लान शो कर दीजिए, 100 में से आराम से 20-30 ज्वाइन हो जाएंगे। अगर 30 भी ज्वाइन हो गए तो 15 पे आउट हो जाएंगे, 15 पे आउट मतलब आप 20,000 कमा लेंगे, मतलब डबल इनकम आप कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास लोग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो जितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे उतना ही बड़ा काम आपका हो जाएगा। लिस्ट को हमेशा ओकेजन इन्विटेशन मानकर बनाए, मतलब जिस तरीके से हम घर में कोई पार्टी करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, कोई शादी होती है, कोई भी फेस्टिवल होता है, लोगों को बुलाते हैं ना, ठीक है, कोई शादी होती है लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो प्रॉपर एक लिस्ट बनाकर लोगों को इन्वाइट किया जाता है, ठीक है। किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, प्रॉपर एक लिस्ट बनाते नहीं बनाते। तो इसी तरीके से आप यही सोचकर आप लिस्ट बनाएं कि यार घर में कुछ ना कुछ ऐसे फंक्शन है, पार्टी है जिसमें लोगों को इन्वाइट करना है, तो आपकी लिस्ट बड़ी बनेगी सर, समझ रहे हैं? उसके बाद दोस्तों 14 पॉइंट कहता है दोस्तों यहाँ पर 14 लिस्ट बनाने के लिए 10,000 रुपए बांटे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं, बोलते हैं सर हमारे पास में लोग ही खत्म हो गए सर, लोग ही नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। इंडिया में अगर लोगों की कमी हो जाए तो फिर बात ही क्या है? इंडिया में अगर लोगों की कमी हो जाए तो फिर बात ही क्या सर, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि हमें लोग दिख नहीं रहे हैं क्या? आप चले जाइए सर किसी भी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे लोग ही लोग हैं, और लोगों को बोलिए कि सर अगर जो 10 बजे ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पहुंचेगा मेरे घर के पास, उसको जो है ना हर पर्सन को 10,000 रुपए मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है कितने लोग पहुंच जाएंगे? तो शायद लाइन लग जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा सारी चीजें माइंडसेट के ऊपर ही तो डिपेंड है ना सर। सारी जो चीजें हैं वो डिपेंड है माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। हम अगर सही तरीके से चीजों को समझें तो लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है सर,
लिस्ट को बनाना और लिस्ट को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है। तो अगर आप ये बोलेंगे लोगों को पब्लिक प्लेस में जाकर कि जो भी इतने टाइम पे मेरे घर पे पहुंचेगा, ये हमारा घर का एड्रेस है, वहीं नीचे खड़े होंगे लोग, तो वहां पर जो है ना पर पर्सन को इतना इतना इनकम मिलेगा। या अपनी फैमिली में, आप रिलेटिव में अगर कोई आपका फैमिली ग्रुप हो या कुछ ऐसा कोई तो फैमिली ग्रुप या कुछ भी आप उसमें डाल दीजिए कि जो घर पे आएगा इतने रुपए मिलेंगे, तो आप देखो कितने लोग आ जाएंगे, आप सबका नाम लिख लो लिस्ट में। तो प्रॉब्लम है माइंडसेट की, माइंडसेट कर लोगे तो आप लिस्ट आपकी बन जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे लिस्ट पर काम कैसे करें, ठीक है। फिर हम लोग अभी बात करने वाले हैं इन्विटेशन, ठीक है। हाउ वी कैन ऑन वर्क अ लिस्ट, किस तरीके से आप जो है दोस्तों लिस्ट पे काम करें। सबसे पहला दोस्तों, जब भी हम इस लिस्ट पे काम करते हैं, सबसे पहले ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सीधे जो है ना दोस्तों वो अननोन लोगों के पास जाते हैं प्लान लेकर, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला जो हमारी कार है, जो उसमें पहला गियर पड़ता है हॉट लिस्ट। आप अगर कोई कार चला रहे हो, कोई बाइक चला रहे हो, तो एकदम से फोर्थ गियर में नहीं चला सकते, पहले आपको फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा। तो आपको, अगर आप मान लो कोई कार चला रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट गियर में आपको कार को धीरे धीरे चलाना, थोड़ी दूर। तो अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में सही तरीके से काम करना, तो आप पहले हॉट लिस्ट पे काम करो। जो आपके फ्रेंड लोग हैं, जो आपके फैमिली के हैं, आपके रिलेटिव हैं, उन लोगों के ऊपर पहले काम करो, उन लोगों को पहले प्लान शो हॉट लिस्ट। तो इससे होगा क्या कि आप हॉट लिस्ट में काम करोगे तो एटलीस्ट आप यहाँ से गोल्ड बन जाओगे, 10-15 हजार रुपए की इनकम आप कर लोगे। उसके बाद दोस्तों उसी इनकम को प्रमोट करके आपकी कार में दूसरा गियर पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वार्म लिस्ट, और दूसरे गियर में कार थोड़ा स्मूथ चलेगी। और वार्म लिस्ट पे काम करो, जैसे मैंने बताया वार्म लिस्ट में कौन होते हैं, आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो गए, दोस्त के दोस्त हो गए। अच्छा, हॉट लिस्ट में हम पहले क्यों काम करने के लिए बोल रहे हैं, ये सिस्टम क्यों बोल रहा है हॉट लिस्ट में काम करें, क्योंकि यहाँ पर बिलीव की प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रहे हो। जो बिलीव की प्रॉब्लम है ना, कि यार ट्रस्ट नहीं करेगा कोई मुझ पे, तो वो तो आपके रिलेटिव है, फ्रेंड है, वो तो भरोसा करेंगे ना, ठीक है। तो वो अगर मान लो आपके पास 50 लोग भी हैं आपकी हॉट लिस्ट के, तो 50 में से 20 लोग तो ज्वाइन हो जाएंगे ना सर। अगर आप लाइन की हेल्प लेकर सही से काम करोगे तो 20 लोग आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कुछ अगर 10-15 हजार रुपए का अगर आप इनकम करते हैं, तो उसी को प्रमोट करके जो आप वार्म लिस्ट में जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, थोड़ा ट्रस्ट की कमी होगी, क्योंकि आपके फ्रेंड के फ्रेंड होंगे, दोस्त के दोस्त होंगे। वहां पर क्या होगा, वहां पर आप इनकम को प्रमोट करके भी आप रिजल्ट को निकाल सकते हो, जिसको हम वार्म लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद तीसरा और चौथा दोस्तों गियर हमारा पड़ता है कोल्ड लिस्ट, ठीक है। और कोल्ड लिस्ट में ही बड़ा बिजनेस होता है। अगर आप एक बार इन दोनों स्टेप को पार करके, और एक बार अगर आप कोल्ड लिस्ट में पहुंच गए, आप सोशल मीडिया पे आ गए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग पहले ही दिन से सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, तो ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। आपको करना क्या है, सीधे आपको क्या है ना, पहला तो हॉट लिस्ट पे काम करो, वार्म लिस्ट पे काम करो, फिर तीसरा और चौथा गियर पड़ेगा तो गाड़ी और ज्यादा स्मूथ चलेगी आपकी, है ना। फिर आप आ जाओ कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट पे काम करोगे तो आपके जो हॉट लिस्ट में जो आपकी इनकम बनी काम करके लिस्ट पे, वार्म लिस्ट में जो आपकी इनकम बनी 50 हजार की बन जाएगी आपकी इनकम, आराम से काम करोगे। वही इनकम को प्रमोट करके आगे आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो, आप अननोन लोगों में काम कर सकते हो। दूसरी बात, जब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपकी नॉलेज भी अपग्रेड हो जाएगी, समझ पा रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपको प्लान दिखाना आ जाएगा, फॉलो करना आ जाएगा, इनवाइट करना आ जाएगा, क्लोजिंग करना आ जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें आपके अंदर अपग्रेड हो जाएंगी। आप सोशल मीडिया पे आओगे, वार्म लिस्ट में कोल्ड लिस्ट में आओगे, तो वहां से काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाएगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इस चीज को दोस्तों समझना है अपने को, ठीक है। तो डू प्रोस्पेक्टिंग डेली प्रोस्पेक्टिंग करो, डेली कम से कम 1 से 2 नाम आपकी लिस्ट में ऐड होने चाहिए। चलो 1 से 2 नहीं, मिनिमम कम से कम 1 महीने में 15-20 नाम आपकी लिस्ट में नए ऐड होने चाहिए। लिस्ट आपकी डे बाय डे खत्म हो जाएगी ना, आप जब वर्किंग करेंगे लिस्ट तो नए लोग ऐड होने चाहिए आपकी लिस्ट में, ठीक है। क्योंकि अब नए लोग कैसे ऐड करेंगे, आप कहीं पब्लिक प्लेस में घूमने जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, तो आप जो है ना प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आपको पता है, नहीं पता है, तो आप पहले अपने जो है ना नॉर्मल जो लिस्ट है उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ये कहता है कि अगर आप 10 लोगों को सही तरीके से आप इनविटेशन करेंगे, तो आपके कम से कम 5-7 लोग आएंगे प्लान देखने के लिए, और उसमें से प्लान देखेंगे 5-7 लोग, तो उसमें से 2-4 लोग जो है ना क्लोज होंगे, ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग करेंगे आपके साथ में। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा याद रखिए। लॉ ऑफ एवरेज अगर आप समझ जाएंगे, तो आप कभी भी इस बिजनेस में उदास नहीं होंगे, कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज का एक रेशियो है ना सर, ठीक है। आप देखो 1 किलो दूध में अगर आप घी बनाना चाहोगे तो कितना बनेगा, 100 ग्राम 200 ग्राम, है कि नहीं, ऐसा तो होता है ना। तो हमारी लिस्ट अगर मान लो 100 लोगों की है, तो 100 लोगों में से अगर आपके 20 लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं ना सर, 20-30 लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं, तो आप बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर आपका, सुपर रिजल्ट। आप भी मत सोचो कि 80 लोग क्यों नहीं ज्वाइन हुए, 70 लोग सर क्यों नहीं ज्वाइन हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 10-20-50 लोगों को प्लान दिखाने के बाद भी या इनवाइट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको इन्विटेशन पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, समझ पा रहे हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज हर एक काम में निकलता है। तो ये दोस्तों हमारा एक सेशन था आज का। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर।